तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सबसे अहम खबर सामने आई। आज ही चेयरमैन पीटीआई के वकील की तरफ से इलेक्शन कमीशन के दोनों गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो गई है और अब कल खुद चेयरमैन पीटीआई को दफा 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए अदालत में तलब कर लिया गया है, जबकि कल ही चेयरमैन पीटीआई की वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले को चैलेंज किया था। 4 जुलाई के उस फैसले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया था, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया था और कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज ने चेयरमैन पीटीआई पर दौरान हिरासत फर्द जुर्म आयद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना केस वापस उसी जज को भेजना बदनीयती है और आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच बना दिया गया है, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं और ये बेंच कल इस केस की समाअत करेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही यह दरख्वास्त भी दायर की हुई है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन पीटीआई के केसेस ना सुने। मगर दूसरी तरफ आज भी तोशाखाना केस से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई की 3 दरख्वास्तों पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की और चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने उनके सामने दलाइल दिए, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने फिलहाल चेयरमैन पीटीआई को फौरी रिलीफ नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई की 3 दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान इलेक्शन कमीशन के गवाह से दस्तावेजात की तलबी की सजा मुस्तरद होने के खिलाफ है, जबकि दूसरी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के गवाह के दस्तखतों में फ़र्क के मामले को उठाया गया है, जबकि तीसरी दरख्वास्त में एडिशनल सेशन जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की सदा की गई है। जबकि कल तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने भी कहा था कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की तरफ से अदालत में उनसे मंसूब फेसबुक पोस्ट लहराने पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एफआईए में शिकायत दर्ज कराई है। आज इस बारे में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैंने इन फेसबुक पोस्ट से मुताल्लिक नहीं देखा, अगर तो वो ठीक हैं या गलत हैं, दोनों सूरतों में इसके अपने असरात हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है वो बदकिस्मती है। कल टीवी पर सुना कि हाई कोर्ट को कोई शिकायत भेजी गई है, अभी मेरे पास ये शिकायत आई तो नहीं है, लेकिन अगर आई तो देखूंगा। दूसरी तरफ आज ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना केस की अहम समाअत हुई, जहां चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली है। दौरान समाअत जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि ख्वाजा हारिस की तमाम इस्तदाओं को अपने फैसले में अदालत लिखेगी। ख्वाजा हारिस ने जज से मुकालमा किया कि आप मुझे खामोश करा रहे हैं, अमजद परवेज को चुप कराएं जो 2 हफ्ते भी लुकमे देते रहेंगे। तो जज ने रिमार्क दिए कि 2 हफ्ते तक तो मामला नहीं जाएगा, जिरह आज ही मुकम्मल होगी। आपने फिर से तल्ख जुमले कहना शुरू कर दिए हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मैंने क्या तल्ख जुमले कहे हैं, मैंने सिर्फ समाअत की रिकॉर्डिंग का कहा है। आपसे बात करें तो इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, कोई बात करने का मकसद आपको नाराज़ करना नहीं होता। तोशाखाना केस में जो भी फैसला हुआ मैं अदालत से नाराज़ नहीं होऊंगा। दौरान समाअत एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इलेक्शन कमीशन के गवाह के खिलाफ नवाज शरीफ के पनामा केस का हवाला दिया और उस जीआईटी के सरबराह पर सवाल उठा दिया, जिसके हर रुकन को सुप्रीम कोर्ट ने हीरे जैसे किरदार वाले अफसरान करार दिया था और खुद चेयरमैन पीटीआई जिनकी तारीफें करते थे। और मज़ीद ये कि ख्वाजा हारिस के मौजूदा मौक्किल यानी चेयरमैन पीटीआई पनामा केस में दरख्वास्त गुजार थे और ख़ुद ख्वाजा हारिस शरीफ ख़ानदान के वकील थे। यानी आज ये दिलचस्प सूरत हाल बन गई है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जिरह के दौरान उनके वकील ख्वाजा हारिस ने पनामा केस में बतौर गवाह पेश होने वाले जीआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया पर जिरह का हवाला दिया और कहा कि पनामा केस में भी ऐसे एतराज़ात से भरे दस्तावेजात मुहैया किए गए थे। पनामा केस के दौरान वाजिद ज़िया से सवालात पूछते थे, वाजिद ज़िया मुझे देखते थे क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता था कि जवाब किस सफ़े पर है। हम पनामा केस में वाजिद ज़िया से ताउन करते थे। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने आज ही इलेक्शन कमीशन के दूसरे और आखिरी गवाह मुसद्दिक अनवर पर जिरह मुकम्मल कर ली, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल दिन 12 बजे तक मुलतवी करते हुए चेयरमैन पीटीआई को दफ़ा 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए कल की समाअत में तलब कर लिया है। तोशाखाना केस अब बज़ाहिर तेज़ी से मंतकी अंजाम को पहुँचता दिखाई दे रहा है। बात करेंगे माहिर कानून इमरान शफीक से। इमरान शफीक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मतलब जिरह मुकम्मल हो गई दोनों गवाहों की, कितना वक्त लग सकता है आपके ख्याल में इस केस के मंतकी अंजाम तक पहुँचने में? मेरा ख्याल है जिस अंदाज़ में, क्योंकि कल अगर 342 का बयान हो जाता है तो 342 का बयान तो एक मुख्तसर सा बयान होता है जिसके 3 हिस्से बुनियादी तौर पर होते हैं। एक वो जिसमें अदालत वो सारे सबूत जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किए होते हैं उन पर मुलज़म का मौक़िफ़ लेती है, वो सवालात की सूरत में पेश करती है कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। दूसरा बड़ा सवाल होता है कि आपके ख़िलाफ़ केस क्यों बनाया गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। और तीसरा, क्या ख़ुद आप अपने कोई गवाह पेश करेंगे या आप ख़ुद बतौर गवाह जो है वो ओथ पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे।
इन तीनों सवालों का उसने जवाब देना है और उसके बाद ये केस जो है वो बहस के लिए आ जाएगा। और एक तरफ बहस करनी है प्रोसिक्यूशन ने और ख्वाजा हारिस साहब ने डिफेंस की तरफ से बहस करनी है। तो मेरा ख्याल है ये केस अब जिस अंदाज में बढ़ चुका है, ये 3-4 दिन से ज़्यादा ये केस अब टाइम लेने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी समाअत अब रोज़ाना की बुनियाद पर ही जारी है। और क्योंकि चेयरमैन पीटीआई खुद इस केस का जिक्र कर रहे हैं, इस हवाले से बार बार अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं, इस केस में अगर उन्हें सज़ा हो तो कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, कानून में तो इसकी सज़ा 3 साल या जुर्माना है या दोनों है। तो अब ये सज़ा जज साहब की स्वाबदीद पर है कि वो 3 साल तक सज़ा दे सकते हैं। अब वो कितनी सज़ा देना चाहते हैं हक़ाइक़ के मुताबिक मुकदमे के तमाम, और या सिर्फ फ़ाइन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ फ़ाइन भी कर सकते हैं, और अगर फ़ाइन भी करें और साथ जो है वो सज़ा भी दें तो ये भी उनकी स्वाबदीद है। बहरहाल ये जो डिस्क्रिप्शन है ये जज साहब की है कि वो 3 साल में से कितनी सज़ा देते हैं, 2 साल देते हैं, 1 साल देते हैं, या मुकम्मल सज़ा देते हैं, या सिर्फ जुर्माने पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। ये उनकी स्वाबदीद है। मगर जज साहब सज़ा दे भी दें तो उन पर बहुत सारे एतराज़ात पैदा हो गए हैं। ये वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, कल उसकी समाअत है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतादिद दरख्वास्तें अब इस ट्रायल के दौरान आ चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन के गवाह से दस्तावेज़ात की तलबी की इस्तदा मुस्तरद हो गई, इस पर दरख्वास्त आ गई। दस्तखतों में जो फ़र्क का मामला है उस पर दरख्वास्त आ गई, फेसबुक पोस्ट से मुतालिक दरख्वास्त आ गई। तो जजमेंट जो भी आएगा वो स्टैंड कर पाएगा? देखिए, जजमेंट तो अपनी स्पीकिंग जब जजमेंट होगी तो वो अपने हक़ाइक़ के मुताबिक जजमेंट ख़ुद बोलेगी कि उसमें चीज़ों को, क्राइम को कैसे परखा गया है और कितनी मजबूत वो जजमेंट है। इन चीज़ों से जो दरमियान में दरख्वास्तें आती हैं, इन दरख्वास्तों से बहरहाल जजमेंट पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह के एतराज़ात तो आते रहते हैं मुकदमे के ट्रायल के दौरान। अगर कोई ऐसा कोई जोहरी एतराज़ है जिसकी बुनियाद पर मुकदमे के जो नोयत ही बदल जाती है या एक्यूज़ को बहुत ज़्यादा कोई प्रेजुडिस का कॉज हो जाता है, तो फिर उस सूरत में एपलेट कोर्ट, बहरहाल ये दरख्वास्तें एपलेट कोर्ट भी देख सकती है उस अपील के दौरान भी। यानी इसका, इन दरख्वास्तों का फ़ायदा उनको सिर्फ ये होता है कि अगर तो कल इन दरख्वास्तों पर उन्हें स्टे मिल जाता है या उन पर कोई कार्रवाई हो जाती है तो फिर इस मुकदमे का फैसला करवाने में वो रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर इन दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई ना भी हो तो बाद में जब वो अपील फाइल करेंगे इस फैसले के बाद, तो वो ये अदालत में कहने के काबिल होंगे कि हमारा एक पॉइंट ये भी है कि हमने ये रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त दी थी लेकिन मौजूदा अदालत ने तलब नहीं किया था। फिर अदालत में ये साबित करेंगे कि उससे हमें क्या नुकसान हुआ, क्या प्रेजुडिस कॉज हुआ, क्या चीज़ें थी जो सामने नहीं आ सकी, अगर वो रिकॉर्ड आ जाता तो आ जाती। तो बहरहाल क्योंकि मुकदमे का फैसला तो बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पर होना होता है, और प्रोसिक्यूशन ने अगर अपने मुकदमे को बेहतरीन तरीके से साबित कर दिया है तो एक्यूज़ के पास बहरहाल एक चांस ज़रूर मौजूद है कि बहुत सा रिकॉर्ड जो उसके पास है वो खुद भी पेश कर सकता है। 342 का बयान भी इसीलिए है कि वो अपनी दिफा में अगर कोई एविडेंस पेश करना चाहता है तो वो उस मौके पर भी अपनी एविडेंस पेश कर सकता है। वो आए, विटनेस बॉक्स पर आए, हलफ उठाए और हलफ में आकर अपना बयान दे, और उस बयान के बाद वो अदालत से यकीनन अपने लिए जो जो दस्तावेज उस मौके पर पेश करना चाहता है उसे पेश करने की आज़ादी है।